नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि का महत्वपूर्ण भेद जसत्व संधि। इससे पूर्व आपने स्त्रीत्व संधि और स्त्रीत्व संधि का अध्ययन किया। आइए इस वीडियो में देखते हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जसो अंते। आपने स्त्रीत्व संधि का सूत्र सीखा, स्त्रीत्व संधि का सूत्र सीखा और आज आप सीख रहे हैं जसत्व संधि, झलाम जसो अंते। तो जसत्व संधि का सूत्र है बच्चों झलाम जसो अंते। इस संधि में प्रथम पद के अंत में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। क्या बोले? इस संधि में प्रथम पद के अंत में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। जो ये प्रथम पद है, धन से पहले जो प्रथम पद है, दिक, वाक, अच, सट, जगत, जयत, ये प्रथम वर्ण हैं। इन प्रथम वर्ण के अंत में जो अंत है ना, अंत में मतलब लास्ट में क है, वह वर्गों के प्रथम वर्ण है। आप समझ गए उनके प्रथम वर्ण है। 5 वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, जो भी हैं उनमें से प्रथम है क। क वर्ग का प्रथम है, ये प्रथम वर्ण है। ये भी प्रथम है। च भी प्रथम वर्ण है। ट वर्ग का पहला वर्ण, त और ट ये प्रथम वर्ण है। इस संधि में प्रथम पद के अंत में वर्गों के प्रथम वर्ण आए हैं ना, तथा अंत पद के शुरू में कोई स्वर अथवा अन्य व्यंजन आता है। जो दूसरा पद है अंबर, उसमें जो अ है वह अन्य पद या कोई स्वर होगा या अन्य व्यंजन होगा। ये जो है वह वर्ग के प्रथम वर्ण होंगे। क, प, च, ट, त, ये वर्ग के प्रथम वर्ण होंगे। और जो अ, ई, ओ, आ, ई, र है, ये कोई स्वर होंगे या तो कोई भी व्यंजन होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो संधि करते समय प्रथम वर्ण को उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल देते हैं। तो अब क्या करेंगे, बस ये जसत्व संधि में इतना ही है, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण बना देना है। जैसे क का क्या बन जाएगा, गौ बन जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। बस तृतीय वर्ण बना देना है ऐसी कंडीशन में। जसत्व संधि में प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। क प्रथम वर्ण है ना, इसी का तृतीय क, ख, गौ हो जाएगा। इसका भी गौ हो जाएगा। च का क्या हो जाएगा तृतीय वर्ण, च, छ, जो हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ट का क्या होगा फिर तृतीय वर्ण, दिमाग लगाइएगा, ट, ठ, ड हो जाएगा। अच्छा, त का क्या होगा फिर, त, थ, द हो जाएगा बच्चों। फिर त का क्या होगा, त, थ, द। तो तृतीय वर्ण बना देने हम। जो एक क का है, क का हमको तृतीय वर्ण बना देना है, बाकी शब्द जो का त्यों उतर जाएगा। बनाते हैं, देखिएगा, आप नजर गड़ाइए रखिएगा। दिक, धन, अंबर का क्या बन जाएगा, दिगंबर। लिखकर दिक, धन, अंबर, दिगंबर बन गया बच्चों। क्यों, क्या कह रहा है, जसत्व संधि में प्रथम वर्ण का जो प्रथम वर्ण होता, वर्ग का प्रथम वर्ण होता है, उसका तीसरा वर्ण बन जाता है। क का गौ बन गया। ठीक है। अब ध्यान रहे, क का आधा गौ बनना चाहिए था, आधा गौ में हमने अ जोड़ा तो पूरा गौ बन गया, दिगंबर बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो जसत्व संधि का सूत्र याद करिएगा, झलाम जसो अंते। और जसत्व संधि इतनी सिंपल है कि जो प्रथम वर्ण है उसका तृतीय वर्ण हो जाता है, बात खत्म। वर्ग का जो प्रथम वर्ण होता है बच्चों, उसका तृतीय वर्ण हो जाता है। क का गौ बन गया। अब हमने क्या, जब दिगंबर, दिक, धन, अंबर को जोड़ेंगे, इतना ही करना है, क की जगह गौ लिख देना है बस। क की जगह गौ लिख दिया, और एक जो गौ आधा था ना, उसमें अ जोड़ा तो पूरा गौ हो गया, दिगंबर। ठीक है। अब आगे देखिए, वाक, धन, इसमें क्या बनेगा फिर, क का गौ बन जाएगा, वा लिखा हमने,
क का गौ बन गया, गौ में फिर यहाँ से ई की मात्रा जोड़ दी, बड़ी ई की मात्रा है, फिर सौ लिख दिया, फिर विसर्ग भी लगा देते हैं, क्या बन गया, वागीश बन गया। कोई दिक्कत? कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? जसत्व संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि का तीसरा महत्वपूर्ण भेद जसत्व संधि, जिसका सूत्र है झलाम जसोअन्ते। प्रथम पद के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण होता है और द्वितीय पद के प्रारंभ में शुरू में कोई स्वर भी हो सकता है, कोई व्यंजन भी हो सकता है। देखो ये जो स्वर है यहाँ व्यंजन आ गया है इस तरीके से। चलिए अच धन अंत क्या बनेगा, चौ छ जौ हो जाएगा। पहले तो मैं ओ लिख देता हूँ। चौ का तीसरा वर्ण क्या होगा, चौ छ जौ बन गया बच्चों। ये ओ को जोड़ेंगे तो पूरा जौ बन गया, ठीक है। जन, यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म बहुत अच्छे से बारीकी से अध्ययन करना है। सट धन आनंद, चलो 100 लिख देते हैं हम पहले। टौ का तृतीय वर्ण क्या होगा आप ही बताइए, तब लिखता हूँ। टौ ठ ड होगा बच्चों, ठीक है। डौ में आ जोड़ देते हैं, न जोड़ देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं, ठीक है। षडानन, सट धन आनंद षडानन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगत है, ईश है, पहले जौ लिख देता हूँ मैं, फिर गौ भी लिख दिया। अब टौ का तृतीय वर्ण बनाना है आपको, क्या बनेगा, त थ द, क्या बनेगा, द। अब दो में यहाँ से ई की मात्रा लेंगे, बड़ी ई की मात्रा लगा दी मैंने। अब 100 लिखेंगे और विसर्ग लगा देंगे, कितना सिंपल है। चलिए अब देखो क्या कहा था, दूसरे वर्ण के प्रारंभ में स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। इतने में तो स्वर ही था, अब व्यंजन आ गया, रॉ व्यंजन है। जयत धन रथ, क्या हो गया देखो, अगर आपको थोड़ी दिक्कत, जौ लिखा, यो लिखा, तो का क्या बन जाएगा फिर बताओ, तो थ दो बन गया। अब ये रॉ को भी जोड़ देते हैं, जयत रथ भी लिख सकते हैं, रॉ को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और ये थो बन गया जयत रथ। जयत रथ, ये जयत रथ शब्द ही आपको होशी में पूछा जा सकता है, थोड़ा टिपिकल है, देख लीजिएगा। जयत धन रथ बराबर जयत रथ, इसमें जसत्व संधि है। जयत रथ में कौन सी संधि है पूछा जा सकता है, तो जसत्व संधि है। जसत्व संधि क्यों है, क्योंकि जो दो है तीसरा वर्ण है। जयत धन रथ बराबर जयत रथ, जसत्व संधि, झलाम जसो अंते इसका सूत्र है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जसत्व संधि का सूत्र है बच्चों, झलाम जसो अंते। इस संधि में प्रथम पद के अंत में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं, क्लियर है ये बात। तथा अंत पद के शुरू में कोई अन्य व्यंजन आता है। तो ये देखना दूसरा पद ये है ना, धन के पहले पहला पद, धन के बाद दूसरा पद, तो ये शुरू में क्या है, कोई स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। जैसे अंबर में अ स्वर है, ईश में ई स्वर है, और अंत में अ स्वर है, आनंद में आ स्वर है, ईश में ई स्वर है, रथ में र में व्यंजन आ गया, स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, ठीक है। तो संधि करते समय प्रथम वर्ण को उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल देते हैं, बात खत्म। तो जब हम इनकी संधि करेंगे, जो प्रथम वर्ण है क क च ट त, इसको हम तृतीय वर्ण में बदल देंगे, बस। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जसत्व संधि को सीख लीजिएगा। अब थोड़ी कुछ बच्चों को प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण क्या है इसमें समस्या आ रही होगी, आइए देखते हैं। प्रथम वर्ण ये है, तृतीय वर्ण ये है। देखो ये क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क ख ग घ अंग, ठीक है ना। वैसे ही च वर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं, च छ ज झ य, ठीक है। ट वर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं, ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में भी 5 होते हैं, त थ द ध न। प वर्ग में भी 5 होंगे, प फ ब भ म। ये जो क च ट ये प्रथम वर्ण हो गए।
अब आपको द्वितीय वर्ण कहेंगे तो कौन से हैं लिख देना चाहिए आपको, तृतीय वर्ण कौन से हैं, चतुर्थ वर्ण कौन से हैं, पंचम वर्ण कौन से हैं, ये सब आना चाहिए। फिलहाल प्रथम वर्ण तो क है, क का तृतीय वर्ण गौ, च प्रथम वर्ण है, च का तृतीय वर्ण ज, ट तृतीय वर्ण तीसरा गिन लीजिए ना आप, ट के बाद आगे 3 कीजिए, ड आ जाएगा, त थ द, प का तृतीय वर्ण प फ ब। ये आपको थोड़ा सरल बनाने के लिए क्या है, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब आपकी मेरे हिसाब से व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है। व्यंजन संधि को एक अगर स्लाइड में लाना चाहूँ, इस तरीके से आपने सीखा, एक स्तुत्व संधि सीखा बच्चों, दूसरा स्तुत्व संधि सीखा और तीसरा जसत्व संधि सीखा। स्तुत्व संधि का सूत्र सीखा, स्तो स्तुनास्तु। देखो सौ तो के बाद सौ च आए तो उसका 100 या चौवर्ग हो जाता है, बात खत्म। स्तुत्व संधि में कैसा षटकोण आ गया, देखो स्तो तो वहीं से लिया गया है, 100 या टो वर्ग के बाद 100 या टो वर्ग आए तो 100 या टो वर्ग हो जाता है। ये दो तो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जसत्व संधि को आपने सूत्र सीखा, झलाम जसो अंते। झलाम भी एक प्रत्याहार है, झलाम के अंतर्गत लगभग प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सभी वर्ण आ जाते हैं, और जस के अंतर्गत, जस एक प्रत्याहार है, इस जस प्रत्याहार के अंतर्गत केवल तृतीय वर्ण आते हैं। जस प्रत्याहार है बच्चों, जस प्रत्याहार के अंतर्गत ये गौ जौ डो दो बो ये आ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इस संधि में जस प्रत्याहार लिखा गया है। जस प्रत्याहार के अंतर्गत कोई वर्ण पूछे तो आप लिखेंगे ग ज ड द ब, बात खत्म। तो इसलिए यहाँ पर जस प्रत्याहार लिखा गया है। तो जसत्व संधि का मतलब है झलाम जसो अंते। इसका मतलब है कि जब प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर या वर्ण आए, यानी कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो उसके स्थान पर जस हो जाता है। जस का मतलब होता है ग ज ड द ब, बात खत्म ना, आ गया होगा आपको। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार इसी स्लाइड पर एक दूसरे से पूछिएगा कि इनका क्या मतलब होता है। अगर आप 2-3 लोगों को ये 3 पॉइंटों के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाते हैं तो आपको उस व्यंजन संधि भली भांति आ चुकी है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, 2-3 उदाहरण दीजिए। व्यंजन संधि के मुख्य भेद कौन कौन से हैं? स्तुत्व संधि है, स्तुत्व संधि है, जसत्व संधि है। तो इनमें प्रत्येक अक्षर का महत्व है, खाली तुक्का मार के पढ़ देना नहीं है। प्रत्येक अक्षर का महत्व है। अगर एक अक्षर भी आधा का पूरा का अगर गलत हो जाता है तो संधि भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए सावधानी पूर्वक जो ये 3 पॉइंट लिखे हैं इन पर आप चर्चा परिचर्चा अपने सहपाठियों के साथ कर सकते हैं, अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। अगर फिर भी कहीं पर दिक्कत आती हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्या हो गया है, या कोई भी आपका डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्यंजन संधि के विषय में, क्योंकि मैं स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट कर चुका हूँ लगभग। और अब आपको मैं बताऊंगा विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि में स्वरों की भूमिका थी, व्यंजन संधि में व्यंजनों की भूमिका थी, विसर्ग में विसर्गों की भूमिका रहेगी। वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आप यहाँ तक अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। कोई पॉइंट अगर छूट गया तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में विसर्ग संधि आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।